वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल युवान एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 23 सितंबर का जो आपका अर्धवार्षिक एग्ज़ाम होने वाला बिहार बोर्ड क्लास 8 का, उसका अंग्रेजी का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपको समय 2 घंटा मिलेगा और 50 अंक का ये परीक्षा होने वाला है। तो सबसे पहले ऊपर में देख लीजिए क्या सब भरना है। तो यहाँ पे आपको छात्र या छात्रा, जो भी छात्र है या छात्रा है, अपना नाम यहाँ लिखेंगे। उसके जस्ट आगे में आपको वर्ग क्रमांक मिलेगा, जहाँ आपको रोल नंबर लिखना है। उसके नीचे देखिएगा तो विद्यालय का नाम लिखना है, उसके बाद प्रखंड का नाम लिखना है, उसके बाद संकुल का नाम लिखना है, उसके बाद आपको जिला का नाम लिखना है। इतना चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से भर लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे निर्देश में दिया हुआ आपको कुल 5 प्रश्न पूछा गया है, जिसमें प्रत्येक का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके निर्धारित अंक एवं निर्देश लिखा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन कैसे बनाना है और उसमें कितना नंबर है। उसके बाद है प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमवार अधिगम प्रतिफल का कोड अंकित है, यानी किस चैप्टर से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है वो भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारा आपके बुक से क्वेश्चन पूछा गया। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको मिलान करना है। कॉलम ए को कॉलम बी से आपको मिलान करना है। ये लेसन आपको 12 और लेसन 14 से क्वेश्चन पूछा गया, दोनों से मिक्स। कहता है आई एम ए फ्लोरिस्ट, ठीक है। तो ये इसका मिलान कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, आई ग्रो एंड सेल फ्लावर, ठीक है। इससे आपका मिलान हो जाएगा। उसके बाद है बी नंबर क्वेश्चन, वी आर डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट का क्या कारण है, वी ट्रीट पीपुल टीथ, ठीक है। इससे मिलान हो जाएगा। यू आर ए केमिस्ट, तो इसका मिलान क्या हो जाएगा, योर प्रिपेयर एंड सेल मेडिसिन, इससे हो जाएगा। नेक्स्ट है मिस्टर कपिल इज, इसका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। शिवांगी इज एन आर्टिस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, सी मेक ब्यूटीफुल पिक्चर। आर्टिस्ट क्या करता है, पिक्चर बनाता है, ठीक है। ये आपको 10 नंबर का है, इसको मिलान कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है फिलिंग इन द ब्लैंक्स। ये लेसन्स आपको 16 से पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हो वी वंडर व्हाई द ग्रास डैश ग्रीन, तो इज होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दी कोट हैड ऑलरेडी डैश असेंबल्ड होगा, ठीक है। असेंबल्ड इसमें भर दीजिएगा। सी आस्क्ड मी वेयर आई डैश गोइंग, तो आई वाज गोइंग, ठीक है। उसके बाद ही एडवाइज्ड मी टू डैश टू द पार्टी, तो कम टू द पार्टी। द स्क्वायरल कैन नॉट डैश ए नट, तो ब्रोक होगा, यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा, यहाँ ब्रोक होगा, ठीक है। इसमें आपको ये भी 5 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का 10 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द पैसेज केयरफुली। ये लेसन 9-10 से आपको पूछा गया, ठीक है। इस पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। 5 क्वेश्चन पूछा गया है और जिसमें ट्रू फॉल्स में आपको जवाब देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर टू फाइंड ए पर्सन हु कुड गेसेज थाउट, यानी मिनिस्टर को आदेश दिया राजा ने कि ऐसे व्यक्ति का चयन खोजिए जो मेरे माइंड को गेस कर सकता है। तो ये बात सही है, आपको ये पैसेज पढ़िएगा तो उसमें यही कहा गया है मिनिस्टर से किंग के द्वारा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। कहता है कि द किंग गिव द मिनिस्टर 2 months टू फाइंड ए पर्सन, तो यानी मिनिस्टर को कितने दिन का समय राजा दिया था, तो यहाँ पे पढ़िएगा तो आपको मिलेगा ए मंथ टाइम, यानी 1 महीने का समय दिया था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, 2 months टाइम नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी नंबर क्वेश्चन है कि द मिनिस्टर फाउंड 3 वाइज पर्सन टू गेसेज द थाउट इन द किंग माइंड, तो कितने व्यक्ति का खोजने के लिए कहा गया था, तो 1 व्यक्ति को खोजने के लिए कहा गया था। यहाँ क्या कह रहा है, 3 व्यक्ति, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। द मिनिस्टर गोट डिस्पॉन्डेंट बिकॉज ही कुड नॉट फाइंड द राइट पर्सन गेसेज द किंग थाउट, तो क्या कहते हैं, राजा दुखी हो गए क्योंकि वो सही व्यक्ति का तलाश नहीं कर पाया था, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कहानी में ये सही बात कहा गया कि वो खोज नहीं पाया गया था। उसके बाद है द मिनिस्टर डॉटर एश्योर्ड हिम द सी वुड फाइंड द राइट पर्सन टू गेसेज द थाउट इन द किंग, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसकी बेटी जो है वो राजा से वादा किया है कि हम ऐसे व्यक्ति की तलाश कर लेंगे जल्द ही जो आपके माइंड को गैस कर सकते हैं, तो ये क्या है, सही है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ, जिसमें से एक क्वेश्चन का आपको 40 से 50 वर्ड में आपको आंसर देना है। ये लेसन 10, 11 और 19 से पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ स्लीपलेसनेस, ठीक है। तो स्लीपलेसनेस का कॉज क्या सब हो सकता है? द कॉमन कॉजेज ऑफ स्लीपलेसनेस आर ट्रेवल और वर्क शेड्यूल, यानी ट्रेवल और वर्क शेड्यूल क्या हो गया पहला कारण। बहुत सा कारण होता है, 3-4 आप लिख दीजिएगा। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, फिजिकल इलनेस एंड पेन, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, फैमिली हिस्ट्री ऑफ इंसोम्निया, इतना लिख दीजिएगा आपको, ठीक है। तो ये पहला हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इस दोनों में से आपको कोई एक का जवाब देना है। तो इसे हम दूसरा का दिया हुआ, व्हाई डिड द किंग मेक राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर? द किंग वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज आर्ट, सो ही मेड हिम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिज स्टेट, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। कहता है राइट ए पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ साउंड स्लीप। तो साउंड स्लीप पे आपको पैराग्राफ लिखना है, कम से कम 60 से 80 वर्ड पे, ठीक है। या देखिए, ये साउंड स्लीप इज सर्विस फॉर ओवरऑल हेल्थ एंड वेल बीइंग एज इट प्लेज ए वेरियस रोल इन फिजिकल एंड मेंटल रिकवरी ड्यूरिंग डीप स्लीप। द बॉडी रिपेयर टिश्यूज, स्ट्रेंथ एंड इम्यून सिस्टम एंड रेगुलेट हार्मोन्स ऑफ ऑल ऑफ विच आर, एक मिनट कहाँ गया, ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आप देख के आप लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहाँ तक आप लिख दीजिएगा। आपको ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।